हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ बेसिक पॉइंट डिस्कस किए थे, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर रियल नंबर हैं तो ए एंड बी दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है। अगर ए एंड बी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, बट ए एंड बी मे और मे नॉट बी जीरो। ठीक है, इस टाइप के पॉइंट हमने कुछ डिस्कस किए थे। नाउ अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। दैट इज टॉपिक क्या है, एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो जैसे रियल नंबर में ऑपरेशन फॉलो करते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सेम पैटर्न से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कोई भी हम टू कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, Z1 Z2। तो लेट Z1 क्या है, A1 प्लस आयोटा B1, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा Z2 लिया, A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, बट यहाँ पे मेंशन जरूर करेंगे कि A1 B1 A2 B2 ये क्या है, रियल नंबर है। ओके, नाउ पॉइंट नंबर वन, एडिशन। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें ये समझना है कि हम ऐड कैसे करते हैं। एडिशन के लिए आप क्या ऐड करेंगे, Z1 प्लस Z2 ऐड करना है। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 को आप ऐड कैसे करेंगे, Z1 कितना है, A1 प्लस आयोटा B1, ये Z1 है, प्लस Z2 कितना है, A2 प्लस आयोटा B2, ये Z2 है। अब इन्हें ऐड करना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन में क्या है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। ये कितना हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2, ये आ गया। तो दिस इज, ये क्या है, Z1 प्लस Z2। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। जैसे हमने अब Z1 प्लस Z2 का अगर हम रियल पार्ट निकालें, रियल Z1 प्लस Z2, तो रियल Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल होगा, मीन्स आपने Z1 है आपके पास, Z2 है, आपने उन दोनों को ऐड किया तो Z1 प्लस Z2 आ गया। अब जो Z1 प्लस Z2 आया है उसका रियल पार्ट कितना है, रियल पार्ट क्या है यहाँ पे, A1 प्लस A2, और ये A1 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, और A2 क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। सिमिलरली अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट निकालें, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, तो इमेजिनरी पार्ट कितना है, B1 प्लस B2, B1 प्लस B2, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। और B1 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और B2 क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये आ गया। ओके, फॉर एग्जाम्पल Z1 आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 5 आयोटा, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस 2 आयोटा। आपको Z1 प्लस Z2 निकालना है, Z1 प्लस Z2, तो रियल पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा। 4 प्लस 3 कितना आएगा, 7, और 5 आयोटा 2 आयोटा, ये भी कितना हो गया, 7 आयोटा हो गया। ठीक है, तो जैसे हम ऐड करते हैं सेम प्रोसेस से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन का भी सेम मेथड है। अब इसी में ले एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे Z1 माइनस Z2 फाइंड करना है आपको। तो Z1 कितना है, 4 प्लस 5 आयोटा, माइनस Z2 कितना है, 3 प्लस 2 आयोटा। तो ठीक है, 4 माइनस 3 कितना आया, 1, और 5 माइनस 2 3, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 3 आयोटा। ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इन्हें मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और एक पॉइंट और यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे हमने एडिशन में हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट प्लस में आ रहा था, तो सब्ट्रैक्शन में क्या आएगा, यहाँ पे नोट कर लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ
Z1 माइनस Z2, ये किसके इक्वल होगा? रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट में भी आ जाएगा यही सेम। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस Z2, ये किसके इक्वल आएगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ये ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन। तो अब क्या नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे कर लेते हैं? फर्स्ट Z1 इंटू Z2 ये फाइंड करना है। Z1 क्या है? A1 प्लस आयोटा B1, और A1 B1 क्या है? रियल नंबर है। एंड Z2 कितना है? A2 प्लस आयोटा B2, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस फॉलो करते हैं, जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, किया हुआ है, वही करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि कुछ मतलब अलग से आपको मैजिक करना है, ठीक है। नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं जैसे आप करते आए। तो कितना हो जाएगा? A1 को पहले आप मल्टीप्लाई कर दो, A2 प्लस आयोटा B2 प्लस आयोटा B1 को मल्टीप्लाई कर दें, A2 प्लस आयोटा B2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस बिकम A1 A2 प्लस आयोटा B1 B2, ये आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आयोटा B1 और A2, तो ये कितना हो जाएगा? आयोटा B1 A2 ऐसे हो रहा है, प्लस अच्छा यहाँ पे A1 B2 है, इधर पे कितना है? A1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो A1 A2 और A1 B2। अब B1 से किया आयोटा B1 से, तो यहाँ पे कितना आया? आयोटा B1 A2, और आयोटा इंटू आयोटा कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर। चलिए मैं राइट कर दे रहा हूँ, आयोटा स्क्वायर कितना आएगा? B1 B2, ये आ रहा है। बट आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। आयोटा स्क्वायर कितना आता है? -1। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या राइट कर सकते हैं? माइनस राइट कर दिया। मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करेंगे तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर शुड बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म, दैट इज A प्लस आयोटा B के फॉर्म में आना चाहिए आंसर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन दिया, सॉल्व किया, तो आंसर ऑलवेज किस में राइट करेंगे आप? A प्लस आयोटा B स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो इसका भी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेते हैं। तो रियल पार्ट कितना है? A1 A2 ये यहाँ पर है, और यहाँ पे B1 B2 है, तो इसको एक साथ कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? A1 A2 माइनस B1 B2, ये आ गया, प्लस आयोटा। आप इमेजिनरी पार्ट राइट कर लेते हैं, तो A1 B2 प्लस B1 A2, ये इसका सॉल्यूशन आ गया, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अब फिर से इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में कंपैरिजन देख लेते हैं सेम वे से। जैसे आपको रियल Z1 Z2 निकालना है, रियल Z1 Z2, तो रियल Z1 Z2 कितना है? A1 A2 माइनस B1 B2, ये है रियल Z1 Z2। अब A1 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1, और A2 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z2। सिमिलरली B1 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1, और B2 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z2। दिस कैन बी रिटन एज रियल Z1 रियल Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 और इमेजिनरी Z2, ये आ गया आपका रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, ये इसका रियल पार्ट आ गया। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे इसका, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, तो इमेजिनरी पार्ट कितना है? A1 B2 प्लस B1 A2, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो A1 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z1, और B2 क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो दिस कैन बी रिटन एज रियल पार्ट ऑफ Z1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, प्लस अब A2 क्या है? रियल पार्ट ऑफ Z2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। तो यहाँ पे एक आपको जो पैटर्न आ रहा है वो क्या है कि अगर हम इमेजिनरी Z1 Z2 निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? देखो, रियल पार्ट ऑफ Z1, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? इमेजिनरी Z2 आ रहा है, और रियल पार्ट ऑफ Z2 तो किसका आ रहा है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर लेके इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं।
तो 2 + 3 आयोटा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ये ले लिया। दूसरा लिया Z2 4 - 5 आयोटा। अब इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई किया तो 2 + 3 आयोटा ये आ गया, और इंटू 4 - 5 आयोटा ये आया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 4 - 5 आयोटा 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे कितना आएगा 4 - 5 आयोटा, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज 4 2 जा कितना आया 8 -10 आयोटा प्लस 12 आयोटा माइनस 5 3 जा 15 आयोटा स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे 15 कितना आ रहा है आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने -1 पुट किया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो इसको डायरेक्टली यहीं पे कर लेते हैं। तो दिस इज +15 आ गया। अब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऐड कर लिए, तो 8 + 15 कितना आया 23, और प्लस ये कितना आ गया 2 आयोटा। दिस इज द आंसर, ये आंसर आ गया हमारा रियल पार्ट ऑफ सॉरी Z1 इंटू Z2। Z1 Z2 को सॉल्व किया, तो दिस इज द आंसर, ये आंसर आ गया। तो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा, डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। थर्ड पार्ट इज डिवीजन। तो डिवीजन में आपको क्या फाइंड करना है, Z1/Z2 ये सॉल्व करना है। Z1 कितना है A1 + आयोटा B1, Z2 कितना है A2 + आयोटा B2 ये है। ठीक है, ऑलवेज मैंने क्या बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जब भी हम सॉल्व करते हैं तो ऑलवेज स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करते हैं, देयरफॉर A + आयोटा B फॉर्म में। तो अभी ये A + आयोटा B फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे उसके पहले ये A2 + B2 गिवन है, A2 + आयोटा B2 हम डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड करने में ऑलवेज डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो देयरफॉर A2 नॉट इक्वल टू जीरो और B2 नॉट इक्वल टू जीरो, ये दोनों जीरो नहीं होंगे तभी डिवीजन फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, हम रैशनलाइजेशन यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे आपने इरेशनल नंबर में किया होगा, इरेशनल नंबर का रैशनलाइजेशन करते हैं, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करते हैं। ठीक है, रैशनलाइजेशन किसके लिए करते क्या है कि जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसमें जहाँ पे आयोटा दिया है उस आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 + √3 दिया था, इसको अगर हमें रैशनलाइज करना होता था तो हम क्या करते थे 2 - √3, ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे इसी से 2 - √3। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करेंगे आयोटा वाला पार्ट का डिनोमिनेटर में। तो ये कितना है A1 + आयोटा B1 अपॉन में कितना है A2 + आयोटा B2। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में गिवन है उसका साइन चेंज किया और दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं A2 - आयोटा B2, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा A2 - आयोटा B2 ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा A1 A2, और मैंने A1 को A2 के साथ किया, और जो आयोटा B1 है तो चलो सिंपल कर देते हैं सीधा, A1 A2 माइनस आयोटा A1 B2 ये आ गया। ठीक है, फिर आयोटा B1 का किया प्लस आयोटा B1 A2 माइनस, अब आयोटा B1 और यहाँ पे आयोटा B1, तो कितना हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर B1 B2 ये हो गया। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो दिस इज A1 A2, और यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लेते हैं, आयोटा कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा B1 A2 माइनस A1 B2 प्लस B1 B2। ठीक है, और अपॉन वाला पार्ट स्किप हो गया, तो अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी अपॉन में आएगा और यहाँ पे भी अपॉन में आएगा। अपॉन में क्या है A2 + आयोटा B2 और A2 - आयोटा B2, मतलब A + B A - B है,
तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे फिर से मैं राइट कर दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो देन दिस बिकम a1 a2, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, b1 b2, मतलब रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हम सेपरेट कर ले रहे हैं, प्लस आयोटा कितना आ गया, b1 a2 माइनस a1 b2 होल डिवाइडेड बाई कितना, ए स्क्वायर, सॉरी ए टू है यहाँ पे, ए टू बी टू, ए टू बी टू, तो ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, ये आ गया। अब अभी भी ये ए प्लस आयोटा बी फॉर्म में नहीं है, तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वो सेपरेट करके राइट करेंगे, तो सेपरेशन कर लेते हैं, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आयोटा बी वन ए टू माइनस ए वन बी टू एंड होल डिवाइडेड बाई ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या है, ए टू और बी टू, ये आ गया आपका Z1 अपॉन Z2। तो इस टाइप से हम Z1 अपॉन Z2 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, जैसे जैसे दिया हुआ है 1/2 प्लस आयोटा, ये दिया है, तो ऑलवेज जो डिनोमीटर में होता है उसका हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ऐसे 2 प्लस आयोटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 माइनस आयोटा, ये कितना हुआ, 2 माइनस आयोटा, और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दिस इज 2 माइनस आयोटा अपॉन 5, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ गया, और इसको सेपरेट करके राइट करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो 2/5 माइनस आयोटा 1/5, ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अभी हमने इस लेक्चर में यही सब डिस्कस किया, बेसिक अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। नेक्स्ट लेक्चर में पहले हम इसके लेवल 1 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जो बेसिक एग्जाम्पल होंगे, फिर हम लेवल 2 के एग्जाम्पल लेंगे इस टॉपिक के बेस पे। इस टॉपिक में कवर क्या क्या करेंगे अलजेब्रा में, कौन कौन से एग्जाम्पल लेना है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इनके पहले लेवल 1 के एग्जाम्पल, देन लेवल 2 के एग्जाम्पल। एंड वन मोर थिंग, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको अपकमिंग वीडियोस ऑन टाइम मिलती रहें। ओके, थैंक यू।